हमें ज्वाइन किया है हम सब के फेवरेट गजाल के बहुत ज्यादा फेवरेट मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मुकद्दस कैसी हैं आप? खैरियत मैं से अल्लाह का हैं? शुक्र। सर आप बताएं ये सूरत हाल क्या चल रही है मैच की? पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान हमें बहुत बुरा परफॉर्म करता नजर आ रहा है, सिवाय कुछ प्लेयर्स के जिनसे हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, जैसे कि गाजी कौरी और साद मसूद। उन्होंने फिर बेहतर परफॉर्म कर लिया। आप ये देखिए ना कि आज जब आप गाजी गौरी को खेलता देख रहे थे तो उस वक्त उनके साथ अब्दुल समद खेल अब्दुल रहे थे। समद। हाँ जी। और इसी तरह जब वो साथ खेला था उसके साथ वो खेल रहे थे सलमान सलमान मिर्जा, अली आगा जी। सलमान अली आगा। बिल्कुल। तो वो लग ये रहा था कि जैसे साथ सीनियर पार्टनर है, और इसी तरह जब गाजी गौरी खेल रहा था लग रहा था जैसे गाजी गौरी सीनियर पार्टनर है। बिल्कुल। और अफसोस की बात यह है कि जिन प्लेयर्स को से आपको उम्मीद थी वो नहीं किया। और सबसे बड़ी बिल्कुल। बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आई कि आप जब भी ये खेलते हैं हम्म। तो आप ये बाद में बैटिंग वाला ये फार्मूला आपको कौन देता है? ये तो आप बताएं ना कि हम लोगों ने क्या सोच के बाद में बैटिंग की है? हमारा फैसला गलत है बहुत ज्यादा। न- नहीं गलत मतलब आपकी हिस्ट्री बताती है कि आपने कभी, यू आर वेरी बैड इन चेज ना, तो जी। कभी भी आपने इसको चेज अच्छा नहीं किया। जी हाँ। और ये जब आपने पहले खेला 275 ऑन बोर्ड किए, उनको मुश्किल आई, तो भी आपको अगले मैच में इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए क्या मतलब दिक्कत थी? इसमें बड़ा आसान था। हम्म। और आपके पास जब आपने दो बॉलर्स भी अपने साथ, इब्रार को भी ऐड कर लिया, साद को भी ऐड कर लिया, आपके पास शाहीन भी था, हारिस रऊफ भी था। जब आपने बैटिंग को अपनी को स्ट्रेंथन, बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर लिया, हाँ तो जी। आपको बाई ऑल मीन्स बाद में बॉलिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो आप मतलब मुझे नहीं समझ आई कि इस फैसले की ये कौन कैसे कर रहा है। और एवरी टाइम अपने फैसलों से आप हार रहे हैं, अपनी कम्बिनेशन से हार रहे हैं। आप ये देखिए कि टीम में टैलेंट मौजूद है, टीम बिल्कुल। स्कोर कर सकती है, हाँ टीम जी। परफॉर्म कर सकती है। इशू इज आपके फैसले और आपके कम्बिनेशन। हम्म। आपने एशिया का ये इसमें अपना वर्ल्ड कप में देखा हम्म। कि आपने इब्रार को नहीं खिलाया, आपने फखर जमान को नहीं फखर को नहीं खिलाया, खिलाया, हाँ आपने जी। नसीम नसीम शाह को। को नहीं खिलाया। जब आपने खिलाया उन्होंने परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपके पास टैलेंट मौजूद था, आपने रिसोर्सेज को ठीक यूटिलाइज हम नहीं उनको किया। यूटिलाइज नहीं कर एक और पाते। एक और चीज़ हुई है आज मोहसिन साहब, यूटिलाइजेशन जी की जो बात करते हैं ना, आज हमने देखा कि पिछले मैच का जो हमारा मैन ऑफ द मैच था, जी जिसने 3 विकेटें ली थी, आज हमने बिल्कुल। उसको एक ही ओवर दिया, उसको ज़रा 9 रन पड़ गए क्योंकि वो अर्ली ऑन आया था, तब वो ओपनिंग पेयर चल रहा था, वो ज़रा ठुकाई कर रहे थे हमारे बॉलर्स की। उसके बाद ही हमारे कैप्टन साहब भूल गए कि माँ सदाकत नाम का भी एक खिलाड़ी है जिसको पिछले मैच में अवार्ड भी मिला था, विकेटें भी ली थी, उसको फिर ओवर ही नहीं दिया। तो और ये वो बड़ा मुश्किल बॉलर है, इतना आसान नहीं है वो। तो अच्छा, दूसरा ये है कि आप मुझे ये देखिए ना कि आप जब आप खुद पिछले 2 साल से 17, 18, 20 रन आराम से खा लेते हैं ओवर में। हाँ जी। अपने आप अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। हम्म। हारिस रऊफ जो कि हमेशा मार खा लेता है, बड़ा रेयर होता है कि अच्छी बॉलिंग करे, आज कर उस गए। पे भी आप ट्रस्ट कर लेते हैं। तो 9 रन तो इतने नहीं है वनडे में, अगर किसी एक ओवर में हो गया। और बड़ी आराम से हो प्रोवाइडेड कि जाते जी हैं। आपने कीपिंग इन व्यू को लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो हाँ आपने जी। क्यों नहीं करवाई? बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका। और स्पेशली जब वो पार्टनरशिप टूट गई थी, जब नए बैटर्स आ रहे थे, तो तब आप जब हर किसी को मौका दे रहे थे, आपने माँ सदाकत को क्यों नहीं मौका दिया? एक तो मार्शद आकिब को नहीं दिया। अच्छा, उसमें गजाल इस तरह होता है कि जब आपने अगली टीम को देखा, हाँ जी। अगली टीम ने इतना सेंसिबल बैटिंग की कि उन्होंने देखा कि लास्ट मैच में हम मारने के चक्कर में बिल्कुल ही फारिग हो गए। बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो जो एक दुनिया का आसान और बेहतरीन फार्मूला था, वो बेसिक क्रिकेट पे चले गए। आज उनकी पूरी इनिंग में आपने किसी को एफर्ट करते नहीं देखा होगा। वो पाँच छह की रन से करते ऐसे करते ही है। उन्हें पता था 300 हो ऐसे ही है। जाना है। किसी को आपने एक्स्ट्रा एफर्ट रैश शॉट करते, लगाते हुए नहीं देखा। इम्प्रोवाइज करते, गलत शॉट खेलते हुए, फ्रस्ट्रेटेड करते हुए कुछ नहीं देखा आपने। तो आपने जब आपने इनिंग शुरू की है तो माँ सदाकत बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है आप वो क्या शॉट शुरू कर दिया आपने आके कि वो उसी तरह कंटिन्यू। आपको पहले सेटल होना था, आपने मतलब 70-80 रन की 100 रन की पार्टनरशिप देनी थी, तब ये मैच बनना था। और उन्होंने लास्ट मैच में भी, अगर आपको याद हो मोहसिन साहब, तो माँ सदाकत पिछले मैच में भी इसी तरह आउट हुआ था, 75 रन कर लिए थे, लेकिन फिर जो एग्जैक्टली। शॉट थी दैट वाज वेरी, वहाँ पे अनरीजनेबल सी लग रही थी वो। और इस विकेट भी देखिए कि आपने उसका छक्का मारा है, आप वेट करो, आप थोड़ा सा इंतजार करो।
और फिर उसकी जिस तरह बॉल आपने इतना ऊपर आती हुई बॉल को जिस तरह आपने खेला है, हाँ। अच्छा ये कोई भी हमारा प्लेयर जो है ना जो नया है खास तौर पे वो हाँ जी। पुल ना मार सक रहा है ना छोड़ सक रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आपके सीनियर्स भी? हाँ सीनियर्स को तो आती ही नहीं है ना, सीनियर्स तो हमारा को खेलता ही नहीं है। अभी आपको सीनियर में मुझे बताया ना पुल कौन मारता है, कोई भी नहीं। पुल कौन मारता है? आई जेन्युइनली कैन नॉट थिंक ऑफ एनीवन। हाँ जी, कोई एक बंदा नहीं बता सकते जो पुल मारता है। अगली बॉल को वो लो लुक शॉट मार लेते हैं आपके ओपनर, हाँ और ये भी हाफ लुक मारता है मां सदाकत भी। वो तो खैर साइम यू नो लुक है, ये तकरीबन हाफ लुक है, ये भी उस किस्म की हरकत करता ये है। एक आंख से करते हैं, एक आंख से। एक हाफ लुक मार। तो मतलब पुल, आप जब भी आपको शॉर्ट बॉलिंग की जाती है, आपने देखा है जिस वक्त गुड लेंथ पे बॉल आपको आती है वो आप खेलते रहते हैं, लेंथ बॉल खेल रहे हैं, शॉर्ट बॉल आपसे नहीं खेली जा रही। साहिबजादा फरहान थोड़ी सी वो मिड विकेट पे पुल लगा देता है, मैंने तो उससे ज्यादा स्क्वायर पे उसकी पुल नहीं देखी, मिड विकेट पे लगा देता है वो। कौन जी? साहिबजादा फरहान थोड़ी सी। साहबजादा फरहान देखे, साहबजादा फरहान को ना वो शॉर्ट बॉल चाहिए जो उसकी बाजू खुलने दे, हाँ जो उसका बाजू, जब वो बाजू मतलब उसको थोड़ी सी विड्थ चाहिए, विड्थ होगी तो वो अगली पिछली दोनों बॉलों को हिट कर सकता हाँ है। वही ना, और वो लेकिन फिर उससे फिर वो जी। मिड विकेट जाएगा। जैसे ही आप उसकी बॉडी पे करोगे तो उसका स्क्वायर और हाँ बैकवर्ड जी, फिर स्क्वायर पे नहीं मुश्किल हो जाएगी, जाता है, बिल्कुल। फिर मुश्किल उधर हो वो जाता है। फंस जाएगा। और यही गाजी गौरी को भी मैंने आज देखा है कि ये भी बाजू खोल के मारने की कोशिश करता है, करीब आके ये भी फंसता है। अच्छा तो मोहसिन साहब, ये लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गई थी कल आकिब जावेद साहब की, आपने भी जरूर सुनी होगी, आपने इसके जी, ऊपर जी। कोई बातचीत भी की होगी, तो जरा हमें भी बताएं कैसी लगी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे देखिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसी लगी कि जिस तरह मैं यही समझता हूँ कि यार कम से कम आपको ये पता होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी पता होता है। बिल्कुल। अच्छा, और जब आप ये देखते हैं कि आपको वहां पे फखर का सवाल होना है, आपसे साइम का सवाल होना है, आपसे पिछले चीजों का कंटिन्यूटी में सवाल पूछे जाने हैं, तो आप तैयारी करके फिर नहीं आए। बिल्कुल। और असद वहाँ शफीक आपसे से सवाल एक हो भी रहा है। सवाल नहीं किया गया। हाँ असद शफीक बेचारे वहाँ पे ऐसे ऐसे एज अ और मैनिक्विन आउट बैठे ऑफ हुए थे। नोवेयर मिसबाह उल हक मिड कॉन्वर्सेशन जब चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो उठ के तो वो लीव चले गए कि उनकी कोई फ्लाइट थी शायद। देखिए मतलब आकिब जावेद से सवाल हो रहा है कि जी आपसे जब पिछली दफा आप जाने लगे थे तो आपने कहा हाँ, था कि जिम्मेदारी मैं कौन सिलेक्शन लेगा? की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल। अब वो टीम हार के आई है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? नंबर 1। कोई फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा नहीं। जी कि अगर ये वहां पे इतने कैमरास लगे थे और अगर आपने फर्स्ट देखा है कि आपके पास कोई Injured हैं। चीज ऐसी नहीं है, कोई proof नहीं है। मतलब चेक करने के लिए कि कौन फिट है कौन अनफिट हाँ है, जी। तो आपने उसको फिर मतलब वापस आन के कौन सा वो आखिरी मैच में फखर जमान 80-85 रन कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद होटल गया, फिर पाकिस्तान आ गया, दरमियान में अनफिट हो गया, पता नहीं पैदल आए हैं श्रीलंका से ये। वो टर्बुलेंस आई होगी फ्लाइट में कोई मेरे ख्याल से। तो मतलब कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि आप कुछ सवाल आप मिसबा से भी कर लें, वो सवाल ही पास ऑन कर दिया। रुको। हाँ और मोहसिन साहब उसमें एक और चीज़ ना कि उन्होंने ज़रा सी भी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप नहीं ली। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। भाई हमारा वर्ल्ड कप सही था, हम सिर्फ एक टीम से हारे हैं सुपर 8 में, तो हम अभी भी बड़े रेलेवेंट हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये ऐसे वर्ल्ड जवाब सुन क्रिकेट के में आपको लगता है? रेलेवेंसी आपकी इतनी नजर आ रही है कि आज आपने क्राउड देखा है वहाँ ग्राउंड में? अब हाँ जी, पूरा का बिल्कुल। पूरा भाई हाउसफुल हुआ पड़ा है। हाउस फुल है कुर्सियों से, हाँ जी। छतों पे चढ़ के देख रहे हैं। खचाखच स्टेडियम खचाखच खाली है। हाँ, बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन ही है कुछ। तो फिर जब तक ऐसे बयान आते रहेंगे तब तक क्या हालात हमारे सही होंगे? नहीं नहीं, जब तक आप ये नहीं करेंगे कि मतलब आप गलती तस्लीम करेंगे तभी हाँ, होगा ना। तब तो सही आपने नहीं हो अपनी सकते। वर्ल्ड कप की हार को फिर आगे जवाब दे दिए कि हमने इतने सारे जीते हैं, हाँ तो आप हर जगह अगर जवाब ही पेश करते रहेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना, सीखेंगे कब बिल्कुल। आप हर दफा प्रॉब्लम एक को जवाब के पीछे खड़े हो जाते हैं जाके। बिल्कुल, आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। आपने प्रॉब्लम को मेंशन ही नहीं किया कि अपने किसी भी Exactly. बयान में अगर या problem किसी भी है ही नहीं कन्वर्सेशन भाई, में। हाँ, problem उनको है ही लगता नहीं। है कि वो दी बेस्ट है, और फिर वो आगे से बिल्कुल। जवाब देते हैं कि 8-0 कि ओडीआई में हमारा 8-0 चल रहा है, हम ना हमारे माजी में किसी ने कोई मैच जिताया कोई जितवाया है है, ना। बिल्कुल। आप मतलब आगे से ये नहीं तो इसको क्या फिर आप पर्सपेक्टिव इंडिया से ना हो? खेला करें, आप कहा हाँ। करें कि यार जब वो जीते नहीं, वो तो हमारे जब सीनियर्स नहीं जीते तो हम कैसे जीतेंगे? बिल्कुल।
आपको खेलने तो की फिर हम जरूरत लोग नहीं। बिल्कुल फिर हम खेलते ही नहीं, क्योंकि हमें जब रिजल्ट्स का आइडिया है कि आइडिया हम है, लोगों हाँ। के क्या आगे सूरत हाल है, अच्छी तो हम लोग फिर नहीं मतलब खेलेंगे। इसका मतलब है कि आपने Give up कर ये दिया वो। मुकद्दस खुद साबित कर दिया कि जो वो जी। इंडिया कह रहा है कि हमारी आपकी Rivalry rivalry नहीं है। बाकी नहीं हाँ, रही, तो इसका मतलब बिल्कुल। आपने तो मान लिया ना कि नहीं है। बिल्कुल। और आप हाँ। क्लेम करते हैं कि हम सिर्फ एक मैच ही तो हारे हैं ग्रुप स्टेज फिर में से हारे। इंडिया से, जैसे जो बाकी के जो 3 मैचेस आप जीते हैं ग्रुप स्टेज में वो आप न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से जीते हैं। आप टीम तो देखिए आपने किन के अगेंस्ट में मैच जीते हैं और कौन सा जो हाई वेलोसिटी और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बिल्कुल। मैच होता है आप वही हार गए, और किस बुरे तरीके से 61 रन से हम हारे हैं। आप ये valid point. देखिए कि आप जब नीदरलैंड से जीते हैं वो कैसे जीते हैं, आप जब श्रीलंका से जीते हैं वो कैसे जीते हैं। तो वो अपना मतलब आज पहले मुझे बता दीजिए कोई एक प्लेयर आपका किसी वर्ल्ड लीग में को सिलेक्ट करेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। हमें अभी हम नहीं। यहाँ पे मोहसिन साहब प्लेइंग 11 बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, हमें playing अपनी 11 प्लेइंग 11 बना- में पेसर्स ही नहीं मिले। पेसर्स से मिले और तकरीबन आधे घंटे में हमने कोई मुश्किल से टूटी फूटी सी प्लेइंग 11 बनाई है। यही हालत है, यही ODI हालत है। तो की। यही पॉइंट है और- कि आपके पास इस वक्त Backup ग्रूम्ड नहीं प्लेयर है। मौजूद नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। मोहसिन साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ थी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आकिब जावेद साहब ने कह दिया है कि कप्तान यही रहेंगे T20 के भी हाँ जी। और ODI के भी अंटिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप में 2028 तक भी सलमान अली आगा ही हो सकते हैं। उस पे आपका क्या टेक था? उन्होंने सोच लिया है ना कि हम किसी गलती से कुछ सीखने को तैयार नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया है कि आपको वो जो है ना इनको हमने फ्री हैंड दे दिया है। हाँ। इसका मतलब है पहले फ्री हैंड था नहीं। हाँ जी। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, यानी बेईमानी भी अच्छा। होती है। हाँ, एक तो मुझे समझ नहीं आती है प्रेस Favoritism। कॉन्फ्रेंसेस ये करते कैसे हैं? इनकी कोई मीडिया ट्रेनिंग नहीं होती, इनको कोई बताता नहीं आपने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है, और वो एक तो है ना वो कहते हैं पढ़े लिखे भी नहीं है और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। यही सारा मसला है, यही सारा मसला है। और एक तो आपके आई गेस 8-10 दिन तो गुजर चुके हैं आपके वर्ल्ड कप को ख़त्म हुए हुए, और आपको आज आउट ऑफ नो वेयर आप आते हैं सिलेक्टर्स के साथ बाकी, और आप लीड खुद करते हैं और और आप अच्छा, बाकी लीड किस सिलेक्टर्स को कैपेसिटी में फ्रीडम कर ही नहीं रहे दे हैं ना पाए कि वो बात भी कर लीड बताइए सकें। ना, आप लीड किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? आर यू द चीफ सेलेक्टर कहते हैं? और वो चीफ सिलेक्टर भी नहीं है। अच्छा, अभी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, तो वो इसीलिए नहीं है ना अकाउंटेबल। कि लेगा इसीलिए कौन, नहीं है कि- जिम्मेदारी लेगा कौन, रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसके पास वो ओहदा है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना थोड़ा गजाल जी, एक जी। जगह मैं पहुंच गया हूँ, अगर मुझे इजाजत है तो मैं जरा जी मोहसिन जी, साहब जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने शुक्रिया अपना आपका, इतना कीमती वक्त just like दिया। talking।